पता है कि मैं इन सब चीज़ों से हर्ट होती हूँ, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि माँ बाप के साथ किया गया गलत अगर एक बेटी की आंखों के सामने होता है ना, तो एक बेटी कभी भी उस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकती। और पापा के साथ जितना गलत हुआ है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं कर रही थी एक ड्रेस को प्रेस, और ये देखिए ये 21 नंबर की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस थी, कॉटन की ड्रेस थी। तो देखिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ बतानी थी। बहुत हर्ट हुई हूँ मैं आज भी, और मैं एक लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन बार बार ना चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है जिससे कि जो मैं शुरू करना चाहती हूँ ना लाइफ अपनी, वहाँ पे रुक जाती हूँ। फिर वापस से घूम फिर के बातें वहीं आ जाती हैं। मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, लेकिन बार बार फिर से वही चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में, जिनसे मैं दूर भागना चाहती हूँ। जितना दूर भागना चाहती हूँ ना, उतना और ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें होती हैं मेरे साथ में, और मैं हर्ट होती हूँ, बार बार हर्ट होती हूँ। कितना भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँ, इन सब चीज़ों से खुद को बिजी रखने की कोशिश करूँ, लेकिन बार बार मैं फिर से हर्ट होती हूँ इन सब चीज़ों की वजह से। क्या बात हुई है, आगे बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम देखिए 2:45 बज रहे हैं रात के। अंधेरा हो रखा है बाहर, देखो सारे में ना अंधेरा हो रखा है। और मैं इस टाइम बना रही थी ड्रेसेस। ये 2 ड्रेसेस मैंने अभी रेडी किए हैं। एक्चुअली में मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, और रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, नाइट के 2:45 बज रहे हैं और मैं ना अभी कर रही हूँ अपना काम। तो उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, और नींद ना आने का रीज़न पता है क्या है? रीज़न जितना मैं मतलब चाहती हूँ ना उस चीज़ से दूर रहना, मायके वालों से अपने, लेकिन उतना ही मतलब मैं दूर हो नहीं पाती। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे कि ना माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि मैं अपनी लाइफ में मतलब नई शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ अपनी लाइफ, मतलब अपने तरीके से जीना चाहती हूँ बिल्कुल। मुझे किसी की कोई भी टेंशन नहीं लेनी माइंड पे, क्योंकि मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। मैंने ये बात डाली थी, बताया था आप लोगों को भी। लेकिन हुआ कि आज 10 बज रहे थे लगभग, मेरी सिस्टर का अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है, और कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से ना माइंड फिर से मतलब वहीं घूम गया। उससे कोई रिश्ता ही नहीं है मेरा किसी भी तरीके का, कोई भी मतलब मेरा लेना देना ही नहीं है किसी भी तरीके का। तो आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? आप मुझे क्यों बता रहे हो सब बातें, है ना? मेरे को मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से। तो आप मुझे क्यों बता रहे हो ये सब चीज़ें? अब उसने तो ये बात बताकर मुझे छोड़ दी, ठीक है। अब मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी इस टाइम। मैंने बहुत कोशिश कर ली सोने की, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई 1 बजे तक भी। तो मैंने सोचा चलिए नींद नहीं आ रही तो जाके अपना काम ही कर लिया जाए। अभी 2:45 बज रहे हैं, और मैं अब जाऊंगी सोने के लिए उस कमरे में, उधर रूम में। पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन लेटना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल है, तो बच्चों को स्कूल भी भेजना है मॉर्निंग में मुझे। पर ये चीज़ें ना कभी भी ना पीछा नहीं छोड़ती हैं आपका, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, लेकिन ये चीज़ें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। अभी भी ना माइंड में वही सब चीज़ें घूम रही कि उसने मुझे ऐसा क्यों, मुझे क्यों बताया, या जब मेरा कोई मतलब ही नहीं है किसी भी तरीके का, है ना। जब मेरे पास कभी कोई फ़ोन नहीं आता, कुछ नहीं आता है, 6 महीने हो गए पापा को गए हुए, मेरे से कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का कि कांटेक्ट है या कुछ भी है किसी भी तरीके का, तो फिर मेरे से फ़ोन करके ये बताने का मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया ये सब चीज़ें। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। अभी मैं करती हूँ, रखती हूँ फ़ोन, जाकर लेटती हूँ मैं भी, देखती हूँ नींद आएगी तो। तो फ्रेंड देखिए, मॉर्निंग का टाइम था और सुबह हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, सिर्फ सनी घर पर था। और मैंने उसके बाद में झाड़ू पोंछा बर्तन सारा काम निपटा लिया, क्योंकि मेड नहीं है तो काम सारा मुझे ही करना था। और उसके बाद मैंने जलाई जोत, पूजा की। बहुत रिलैक्स मिला आज माइंड को सुबह के टाइम पे। पूरी रात सो नहीं पाई थी चैन से बिल्कुल भी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स,
अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और मैं आधे पौन घंटे से ना फ़ोन ही मैसेज के रिप्लाई दी जा रही थी कस्टमर्स के। सोची थी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ लेकिन नहीं। और मेरा ना सारा काम निमट चुका है, किचन का भी और झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम हो चुके हैं और पूजा वगैरह भी सब हो चुकी थी। और अभी मुझे बस नाश्ता बनाना था, नाश्ता बनाऊंगी मैं अपना और सनी के लिए। सनी को मैंने स्कूल नहीं भेजा था एक्चुअली। क्या है ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पर क्या है ना, मौसम ऐसा हो रहा है कि मतलब बाहर निकलते ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और थोड़ा सा उमस वाला मौसम हो रहा है बारिश होके। तो इसी वजह से ना मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि इसके ना क्लासेस में फ़ैन वगैरह भी बहुत कम चलते हैं, मतलब गर्मी सी रहती है ज़्यादा। और देखिए गर्मी का मौसम है, बच्चे को अगर गर्मी लगी तो बेफालतू की और डॉक्टरों के पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से इसके पापा ने मना कर दिया कि अभी रहने दे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्कूल में मत भेजना। तो बस, और कुछ ये रात को लेट सोता है तो सुबह मॉर्निंग में उठ भी नहीं पाता जल्दी से, क्योंकि नाइट में ना ये एक बजा देता है सोने के लिए, सो ही नहीं पाता उससे पहले। बेटा वॉल्यूम कम कर ले, आवाज़ कम करो इसकी। हाँ आवाज़ कम करो, मम्मा बात कर रही है अभी। और रात को ना मैं सो नहीं पाई थी ठीक से, क्योंकि रात में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब माइंड में ना चल रही थी उस टाइम पे। तो नाइट में मुझे नींद नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो नाइट में मैंने कुछ काम किया था, अपना ड्रेसेस वगैरह रेडी की थी और उसके बाद मतलब फिर आके मैं लेटी थी। तो फिर भी मतलब मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात, चैन से मतलब सो नहीं पाई मैं बिल्कुल भी। बात क्या हुई है, देखो मैं ना अपनी सिस्टर से या अपने मायके वालों से सबसे एक ही बात बोल चुकी हूँ कि भाई मेरे से कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का, मेरे से मतलब इस तरह की बातें मत किया करो, कुछ भी बात मत किया करो, कुछ भी बात मत बोला करो। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला हुआ है, अपने रिलेटिव्स को भी बोला है कि भाई यार वहाँ पर लाइफ में उनके कुछ भी चल रहा है, आप लोग मुझे मत बोलिए, मुझे मत बताइए कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है, वहाँ पर कुछ बड़ी बात हुई है, शायद कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है, और बड़ा भी हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है ना। मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पर, लेकिन हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। और जिसकी वजह से ना मेरी सिस्टर ने रात को मुझे 10:30-11 बजे मुझे फ़ोन करके बोलती है ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे है। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम लोग जो करना है करो, जिसकी जो लाइफ है वो करो, लेकिन मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो प्लीज़। मुझे ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मत दिया करो कि वहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि मैं हर्ट होती हूँ बहुत ज़्यादा। और देखिए जो भी कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में या जो भी कुछ चल रहा है वो सब उनके कर्मों का फल है। और देखो यहाँ का क्या हुआ ना, आज की डेट में मैं बताती हूँ आपको, अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन यहाँ का क्या हुआ ना, इंसान यहीं पर भुगत कर जाता है। और ये चीज़ ना मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। 20 साल के बाद, जिस टाइम पे मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, मेरे भाई की डेथ हुई थी, उस टाइम पर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला था। हम लोगों को यही लग रहा था कि भाई के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें हमें इंसाफ नहीं मिला था, पुलिस की तरफ से या कानून की तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसों के दम पर हमारा केस क्लोज करा दिया था, सारे गवाह सबूत सब कुछ मिटा दिया था, बदल दिए गए थे सब कुछ, ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पर। उस टाइम पर हम लोग थक हार कर बैठ गए थे, शांत बैठ गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन उन 20 सालों में हमने जो देखा ना, जो उनके गुनहगार थे या जिन लोगों ने उनके साथ किया, तो उन लोगों की साथ क्या हुआ इन 20 सालों के अंदर। कानून ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन भगवान ने हमारे साथ इंसाफ किया। और जिन लोगों ने भी भाई के साथ वो सब किया, वो सब लोगों ने उसकी सज़ा भुगती है, सज़ा भुगती है उन सब लोगों ने। और कहीं ना कहीं देखो हम लोगों के दिल से वो बददुआ निकली थी उस टाइम पर। उस टाइम पर हम लोगों के दिल से पूछो ना, हम लोगों को पता है ना हम लोगों के साथ में कितना गलत हुआ है, कितना कुछ झेला है हम लोगों ने। तो हम लोगों के दिल से कहीं ना कहीं वो बददुआ निकली है। हम लोगों को कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं ना तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता। और उसकी सज़ा उन लोगों ने भुगती है, और उसकी सज़ा जो उन लोगों को मिली ना, ऐसी सज़ा शायद ना कानून कभी उन्हें दे भी नहीं पाता, शायद जो भगवान ने उन्हें सज़ा दी है। मैं तो कहूँगी कि ठीक है, भगवान ने उनको जो, और अभी जो मतलब
वहाँ पर हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, कुछ बड़ा ही हुआ है, ज़्यादा ही बड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पर उस बारे में कुछ भी डिटेल में कि क्या हुआ है ना। अगर टाइम लगा, अगर लगा कि ज़रूरी है बताना तो मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ मैं इस बारे में टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन रात ना मेरी सिस्टर ने मुझे आके बताया, और रात को 10-11 बजे मुझे फ़ोन करती है, बोलती है ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे ऐसे बात है ये। यार तू मुझे क्यों बता रही है ये सब बातें? तुझे पता है कि मैं इन सब चीज़ों से हर्ट होती हूँ, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि माँ बाप के साथ किया गया गलत अगर एक बेटी की आंखों के सामने होता है ना, तो एक बेटी कभी भी उस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकती। और पापा के साथ जितना गलत हुआ है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो वो सब तब मेरे को पता है कि मेरे पापा के साथ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, है ना। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में भगवान हमारे कर्मों की सज़ा यहीं पर देता है और इसी जन्म में देता है। जितना भी कुछ हम करते हैं ना, उसका 10 गुना मिलता है बदले में। इतना मुझे पता है, इतना मुझे इन 20 सालों में पता चल गया है। जब से मेरी भाई की डेथ हुई है तब से मुझे पता चल गया कि इस जन्म में किया गया काम आपका इसी जन्म में काम आता है। आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, अगर आपने गलत किया है तो गलत का भी आपको भुगतना पड़ेगा इसी जन्म में, और सही किया है तो उसका फल भी आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। तो बस यही मेरे को बताना था आप लोगों के साथ में कि आज मेरी मतलब पूरी रात हो गई, पूरी रात से मैं सो नहीं पाई हूँ चैन से। और इन सब चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं हर्ट होती हूँ, मन ही मन दुखी होता है मेरा अंदर से। मैं चाह कर भी ना अपने आप को रोक नहीं पाती इन सब चीज़ों से बाहर निकले। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, टेंशन फ्री होके नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन फिर से वही मेरी लाइफ में फिर से आके खड़ा हो जाता है। इस वजह से मैं अपना कोई काम नहीं कर पाती हूँ रूटीन में, घर का काम, बच्चों का, या फिर मतलब वही ना नाइट में लेट सोना, दिन में फिर वही मॉर्निंग में लेट उठना, सब चीज़ें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। तो बस जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी कुछ हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है उस चीज़ की, है ना। आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ, और पूरी दुनिया देखेगी उस चीज़ को कि क्या हुआ है ना। पूरी दुनिया देखेगी उस चीज़ को। अभी तो सिर्फ शुरुआत है उस चीज़ की। पापा को गए भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और उनका दिल बहुत दुखी था जिस टाइम वो गए थे। बहुत दुखी था उनका अंदर से, दिल बहुत टूट गए थे वो अंदर से। बहुत कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, उसके लिए तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसीलिए मैं दूर रहना चाहती हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत दूर। अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में खुश रहूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बस। और कोई मेरी दुनिया है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से ज़्यादा, बस इतना ही मुझे कहना था।